श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित अध्याय 7। अद्भुत अवतार श्री साई बाबा की प्रकृति, उनकी यौगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोग की सेवा, कापड़े के पुत्र को प्लेग, पंढरीपुर गमन, अद्भुत अवतार। श्री साई बाबा की समस्त यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं जिनमें दौती, खंडयोग और समाधि आदि भी सम्मिलित हैं। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आक्रोश से वे यौवन से प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता है कि वे हिंदू थे या यौवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदनोत्सव भी। वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने तथा कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम रचा। श्री साई बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहां रखने दिया और बिना किसी राग द्वेष के 5वें दिन वहां से हटवा दिया। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान सीधे हुए थे, और यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यौवन कहे तो वे सदा वहाँ धूनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, होम आदि का कार्य करना, अन्नदान और आद्य द्वारा पूजन आदि सदैव वहाँ चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यौवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किए करते थे। जो उसके स्वदेश का पता लगाने गए उन्हें अपना प्रश्न ही विस्तृत हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गया। अस्तु इसका निर्णय कोई ना कोई कर सके कि यथार्थ में साई बाबा हिंदू थे या यौवन। इसमें आश्चर्य ही क्या है जो अहम व इंद्रियजन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्न प्राप्त हो जाती है तब उसकी कोई जाति प्रांति नहीं रह जाती। इसी कोटि में श्री साई बाबा थे। 2 जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई भी आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साई बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कार को परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरण के समीप बैठने और उनका सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ इसका वर्णन मैं इस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीयता का बखान कौन कर सकता है। जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और अन्य मुमुक्षु जन भी श्री साई बाबा के पास आया करते थे।
बाबा भी सदैव उसके साथ चलते फिरते, उड़ते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्त रंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके ऊँटों पर था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा सदा शांत और स्थिर रहते थे। परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। अमीर और गरीब दोनों के लिए एक समान थे। वे लोगों के गुरु व्यापार को पूर्णतया जानते थे और वे लोगों के जब वे गुहा रहस्य स्पष्ट करते तो सब विस्मय हो जाते थे। स्वयं ज्ञानावतार होकर भी वे सदैव अज्ञान का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी। इस प्रकार का श्री साईं बाबा का वैशिष्ट था। ये तो वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें परब्रह्म ही मानते थे। विशेष श्री साईं बाबा के एक अंतरंग भक्त महलसापति, जो कि बाबा के साथ मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करते थे, उन्हें बाबा ने बतलाया कि मेरा जन्म पाथड़ी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया था। जब यह चर्चा चल रही थी तभी पाथड़ी से कुछ लोग वहां आए तथा बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की। श्रीमती काशीबाई कानेटकर ने साई लीला पत्रिका में प्रकाशित किया कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर हम लोग अपनी ब्रह्मवादी समस्ता की पद्धति के अनुसार विवेचन कर रहे थे। विवाद का विषय था कि श्री साईं बाबा ब्रह्मवादी हैं या वामवादी। कालांतर में जब मैं शिरडी को गई तो मुझे एक संबंध में अनेक विचार आ रहे थे। जैसे ही मैंने मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा कि बाबा उठकर सामने आ गए और अपने हृदय की ओर संकेत कर मेरी ओर घुसते हुए क्रोधित हो बोले, यह ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण, इसे वाममार्ग से क्या प्रयोजन? यहाँ कोई भी यौवन प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर सकता और ना ही वह करे। पुनः अपने हृदय की ओर इंगित करते हुए बोले, मनुष्यों का पद प्रदर्शन कर सकता है और उनको अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति कर सकता है। यह ब्राह्मण की मस्जिद है। मैं यहाँ किसी वाम मार्गी की छाया भी ना पड़ने दूंगा। बाबा की प्रकृति। मैं मूर्ख जो हूँ, श्री साईं बाबा के अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्रातः समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। वे तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर, पार्वती, ग्राम देवता और हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिण में एक रूप में जो धन एकत्रित होता था, उसमें से वे किसी को 20 रुपये, किसी को 15 रुपये या किसी को 5 रुपये इस प्रकार प्रतिदिन स्वच्छता पूर्वक वितरण कर देते थे। प्राप्तकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। अनेकों निष्कपट और स्वार्थ बन गए। दुष्टात्मा पुण्यात्मा में परिवर्तित हो गए। अनेकों कुष्ठ रोगों से मुक्त हो गए और अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई। बिना कोई रस व औषध सेवन किए बहुत से अंधों को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई। पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई। कोई भी उनकी महानता का अंत ना पा सका। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड
के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदैव दूनी के पास ही आसन जमाए रहते और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते और किसी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक छोटी सी साफी, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार थी। अपने जीवन काल के पूर्वार्ध में वे गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों का निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ में अपरिमित यश था। इस कारण से वे अल्पकाल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक ही घटना का उल्लेख किया जाता है जो बड़ी विचित्र सी है। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी, उन पर सूजन भी आ गई थी। शिरडी सरीकेम छोटे गांव में डॉक्टर कहाँ? तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्रातः लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध तथा कर्पूर युक्त औषधों को प्रयोग में लाते हैं, पर बाबा की औषधि तो सर्वदा ही भिन्न थी। उन्हें बिलावा फीस कर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपकर कड़े की पट्टी से आंखें बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए। सूजन कम हो गई और नेत्र प्रायः निरोग हो गई। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, वरन नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोग निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप ही यहाँ लिखी गई। बाबा की यौगिक क्रियाएं। बाबा को समस्त यौगिक प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थी। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख यहाँ किया जाता है। दौती क्रिया, आंखें स्वच्छ करने की क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूर पर एक वटवृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने हाथों को उदर के बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की है। साधारण धोती क्रिया 1 चौड़े और 22.5 फुट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है तथा इसे लगभग आधा घंटे तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर बाबा की तो यह धौतिक क्रिया सर्वदा विचित्र और असाधारण ही थी। खंडयोग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पुतक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थलों में बिखरे दिए। अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बहुत ही भयभीत हुई। पहले उनकी इच्छा हुई थी कि लौटकर ग्राम अधिकारी के पास यह सूचना भिजवा देनी चाहिए कि किसी ने बाबा का खून कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है। यह सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब वे मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्ववत हष्टपुष्ट और स्वस्थ देखकर
उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था वह कहीं स्वप्न तो नहीं। बाबा बाल्यकाल से ही योगिक क्रियाएं किया करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धनों और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टर के डॉक्टर ने कभी अपने स्वास्थ्य की चिंता न कर अनेक विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों से सहायता पहुंचाई। वे सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसी एक घटना नीचे लिखी जाती है जो उनकी सर्वव्यापकता तथा महान दयालुता की द्योतक है। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सन 1910 में बाबा दिवाली के शुभ अवसर पर धूनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे तथा साथ ही धूनी में लकड़ी भी डालते ही रहे थे। धूनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से जल गया। नौकर माधव तथा माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देव, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारनी जब भट्टी दौंक रही थी उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर से बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़ वो शीघ्र से वहां दौड़कर गई। अभाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए हैं। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे हर्ष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। कुष्ठ रोगी की सेवा। माधवराव देशपांडे द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहब चांदोदकर बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप, प्रिंट तथा पट्टियाँ आदि के साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी को आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की परीक्षा करने और जले हुए स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना अस्वीकार हो गया। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ पीड़ित भक्त बाबूजी सिंधिया उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलन और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टी से उसे पुनः पूर्ववत कसकर बांध देना। दाव शीघ्र भर जाए। इसके लिए नाना साहब चांदोदकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच या चिकित्सा कराने का बाबा से बारंबार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ की परीक्षा करवाना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाई शिरडी के वायुमंडल में ना खुल सकी और न उसका उपयोग ही हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब दाव भर गया तब सब भक्त सुख हो गए, परंतु यह किसी को भी ज्ञात ना हो सका कि कुछ पीड़ा अवशेष रही थी या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल वही क्रम नृत्य से हाथ का मर्दन और पुनः कसकर पट्टी बांधना श्री साईं बाबा की
समाधि पर्यंत यह कार्य इसी प्रकार चलता रहा कि साईं बाबा अदृश्य पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में इस चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने बागोजी की यह सेवा निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेंडी को जाते तो बागोजी चाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा तुनी के पास आसन पर विराजते तब बागोजी वहाँ पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। बागोजी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, जिस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थी और शरीर पिप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे दुर्भाग्य प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे ही अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। बालक कापड़े को प्लेग। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती कापड़े अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिन से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र जरस से पीड़ित था, परंतु उसे प्लेग की गिल्टी भी निकल आई। श्रीमती कापड़े भयभीत होकर बहुत घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए वाड़े के पास जा रहे थे, तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर में कहने लगी कि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटने ही आकाश पूर्ववत स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को 4 अंडे के बराबर गिल्टियां दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम तथा अंतर्वाह मक्खन जैसा कोमल होता है। वे अकारण ही भक्तों से प्रेम करते और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं। पंढरीपुर गमन और निवास। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते और किस प्रकार उनके समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से ही जान लेते थे, इसका वर्णन कर मैं यह अध्याय समाप्त करूंगा। नाना साहब चांदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे कानदेश में नंदुरबार के मामलदार थे। उनका पंढरीपुर को स्थानांतर हो गया और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें सफल हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरीपुर को जो भूवैकुंठ सादृश ही साजा जाता है, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहब के शीघ्र ही कार्य पर संभालना था, इसलिए वे किसी के पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए। वे अपने पंढरी में अचानक ही पहुंचकर, पंढरी माने शिरडी, अपने विठोबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहब के आगमन की किसी को भी सूचना न थी, परंतु बाबा से क्या छिपाता, वे तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहब नीम गांव पहुंचे, बाबा पास बैठे हुए महलसापति अप्पा सिंधे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई और बाबा ने अचानक ही कहा,
चलो चलो मिलकर भजन करेंगे। पंडरीपुर के द्वार खुले हुए हैं, ये भजन प्रेम पूर्वक गावे। ये सब मिलकर गाने लगे। बाबा गाते गाते और दोहराते जाते थे। उस समय में नाना साहब ने वहाँ सहकुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंडरीपुर को साथ पधारने तथा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहब को बुलाया कि बाबा पंडरीपुर निवास के भाव में पहले ही से हैं। यह सुनकर नाना साहब द्रवित हो श्री चरण पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा बुद्धि तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंडरीपुर को रवाना हो गए। बाबा की कदायम अनन्य है। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा का भिक्षावृत्ति पर निर्वाह, बाईजाबाई की सेवा तथा अन्य कथाओं को आगे अध्याय के लिए शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। हरि ओम।